सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों 2026 की रेलवे की जो आपकी न्यू वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है। अगर आप भी मैथ के अंदर जो लेटेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो 2026 के अंदर आ रही रेलवे की भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज की इस क्लास के अंदर मैथ के लेटेस्ट क्वेश्चन और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं। अगर आप भी 2026 के अंदर मैथ के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन और मैक्सिमम मार्क्स चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक बार क्लास को दबा के शेयर जरूरी कर देना। आपकी रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 22,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आपकी आई हुई है, तो उनके लिए भी ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो रेलवे ग्रुप डी की जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी एक बार क्लास को दबा के शेयर जरूरी कर देना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे अपना कौन सा टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपने 2 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट हो चुके थे प्रॉफिट एंड लॉस के। आज का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। वैसे देखें तो हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट आज का रहने वाला, तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूरी कर देनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को एक बेहतरीन से क्वेश्चनों के साथ। पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आरआरबी जेई 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या है। रवि ने 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची, लेकिन उसे उस साइकिल पर 20% का लाभ हुआ और दूसरी साइकिल पर 20% की हानि हुई। इस लेन देन में उसकी लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। यानी कि एक साइकिल पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक साइकिल पर उसे 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसने पूछा कि इस लेन देन में उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। अब देखो इसके अंदर आप सीधा भी अपना फॉर्मूला लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट। 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और 20% का क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर अपना सक्सेसिव का जो मेथड है वो अपना यूज कर सकते हैं। अब देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, समान संख्या में हो रहा है, तो यहां से अपना क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमेशा आपका क्या होगा, लॉस होगा। और ये लॉस परसेंट किस पर निकलेगा, कैसे निकलेगा अपना, तो ये निकलेगा अपना एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी 20, 20 का स्क्वायर कितना हो गया अपना 400 हो गया, और 400 अपॉन में 100 आ गया। तो 100 से 20 से 20 कट गया, यानी कि उसे कितने परसेंट का यहाँ पर लॉस होगा, 4% का उसे क्या होगा यहाँ पर लॉस होगा। तो क्वेश्चन को जितना हो उसके उतना जल्दी करने की कोशिश करा कर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आसान लिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर रहने वाले हैं। 2018 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि जया ने एक साड़ी और एक लहंगा एक निश्चित कीमत पर खरीदा। उसने साड़ी को 10% के लाभ पर और लहंगे को 25% के लाभ पर बेचा। उसने पाया कि साड़ी का जो क्रय मूल्य है वो उसके लहंगे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। क्या बताना है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो एक तरफ लिख लो अपना कॉस्ट प्राइस लिख लो, ये हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, ये क्या हो गया अपना सेलिंग प्राइस हो गया, ये क्या हो गया अपना साड़ी हो गई, और एक क्या अपना लहंगा हो गया। अब वो बोल रहा है कि साड़ी पर उसे क्या होता है 10% का लाभ होता है, साड़ी पर उसे क्या होता है 10% का प्रॉफिट। अब यहां पर बताओ कि 10% प्रॉफिट, यानी कि 10% को मैं क्या लिख सकता हूं 1/10, यानी कि कोई चीज 10 रुपए की थी उस पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का। यानी कि कोई चीज 10 रुपए की थी 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि उसको बेचा कितने में होगा 11 में बेचा होगा। अब आगे देखो 25% का लाभ, 25% को क्या लिखते हैं 1/4, यानी कि 4 रुपए की कोई वस्तु थी उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कितने में बेचा होगा 5 में। यानी कि 4 की वस्तु को कितने में बेचा उसने 5 में बेचा है। अब किसको बराबर बता रहा है वो, साड़ी का जो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि 10 है वो लहंगे के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि इसको भी क्या बनाना होगा 10 बनाना होगा। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, और यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना 2 से। अब यहां पर हमेशा याद रखना काफी बच्चे क्या करते हैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर जितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां पर भी उतने का ही
मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो साड़ी को 10 रुपए में उसने खरीदा था और लहंगे को उसने 8 रुपए में खरीदा था। यहां पर कितना आ गया 11 है और यहां पर कितना है 10 है। अब देखो ऑल ओवर देखूं तो 10 और 8 18, यानी कि साड़ी और लहंगे को कितने रुपए में उसने खरीदा था, 18 रुपए में खरीदा था, और वो बेच कितने में रहा है, 11 में साड़ी और 10 रुपए में लहंगा, यानी कि कितने में बेच रहा है, 21 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 21 में। यानी कि कोई चीज 18 रुपए की खरीदी थी, 21 में बेच रहा है, यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 3 रुपए का। कितने का, 3 रुपए का। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो परसेंट किस पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर, अपॉन में कितना आ गया 18 आ गया, इंटू में कितना आ गया अपना 100 आ गया। 3 से काटा, कितनी बार कटा, 6 बार। 1/6 किसके इक्वल होता है, तो 16.66% का उसे क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो 18 रुपए में खरीदा, 21 में बेचा, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 16.66% का उसे क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट लिया है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन है, स्नेहा ने 115 रुपए में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। स्नेहा उसने 115 रुपए में क्या खरीदा, एक मोबाइल खरीदा और एक बंदूक खरीदी। उसने बंदूक को 20% के लाभ पर और मोबाइल को 30% के लाभ पर बेचा। उसने पाया कि बंदूक का जो कॉस्ट प्राइस है मोबाइल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो उसका कुल लाभ राशि पूछी है, परसेंट नहीं पूछा। अब यहाँ पर बच्चे परसेंट निकालने भी लग जाएंगे, तो यहाँ पर राशि पूछिए, परसेंट नहीं पूछा। अब देखो एक क्या खरीद रहा है, वो मोबाइल खरीद रहा है, और एक क्या खरीद रहा है, वो बंदूक खरीद रहा है। अब देखो यहां पर लिख दिया मैंने कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिख दिया मैंने सेलिंग प्राइस। एक खरीद रहा है वो बंदूक खरीद रहा है, और एक खरीद रहा है वो मोबाइल, एम लिख दिया। ठीक है, अब देखो बंदूक पर वो क्या कमा रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 20% को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 पंजो 100, 1/5, यानी कि 5 में बंदूक को खरीदा था, 1 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया, यानी कि कितने में बेच दिया उसने, 6 रुपए में बेच दिया। तथा 30% का लाभ होता है किस पर, मोबाइल पर। 30% का लाभ, यानी कि 30% को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/10, यानी कि 10 में खरीदा था और 13 में उसे क्या कर दिया, उसने बेच दिया। 13 में क्या कर दिया, बेच दिया। अब उसने आगे बोला कि बंदूक का जो कॉस्ट प्राइस है वो मोबाइल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी कि बराबर करना होगा, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 5 से, यहां पर 13 से किया तो यहां पर भी 13 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहां पर देखो 13 5 65 हो गया ये, और ये कितना हो गया, 50 हो गया। कितना हो गया, 50 हो गया, और 13 इंटू में 6 कितना हो गया, 78 हो गया। कितना हो गया, यहां पर लिख देता हूं, ये कितना हो गया, 78 हो गया, और ये कितना हो गया, 65 हो गया। यानी कि इनका जो बंदूक का जो कॉस्ट प्राइस है और मोबाइल का सेलिंग प्राइस बराबर हो चुके हैं। अब यहां पर देखो मोबाइल जो बंदूक है उसको 65 रुपए में खरीदा था और मोबाइल को 50 रुपए में खरीदा, यानी कि कितने रुपए में खरीदा होगा दोनों को, 115 में। कितने में, 115 में। और यहां पर देखो तो 78 में उसे बेचा है बंदूक को, और 65 रुपए में उसे मोबाइल को बेचा है, यानी कि कितने रुपए में बेचा होगा, 143। कितना आ गया, 8 और 5 13, हाँ 143 रुपए में। यानी कि दोनों चीजों को 115 रुपए में उसने खरीदा है और 143 रुपए में उसने बेचा है, तो कितने का उसने प्रॉफिट कमाया होगा। अब देखो 115 रुपए में उसने खरीदा था, 143 रुपए में उसने बेचा, यानी कि उसने कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे कि सर उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 28 रुपए का उसे क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ। उसने लाभ की राशि तो पूछी है, तो कितनी आ गई, 28 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही, उसके बाद में थोड़ा सा अलग क्वेश्चनों पर चलेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना एक बार क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन है, एक घोड़ा और एक गाय को 12,000 रुपए प्रत्येक में बेचा गया, यानी कि प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। घोड़े को 20% लाभ पर और गाय को 10% की हानि पर बेचा गया, तो दोनों सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। दोनों सौदों में क्या होगा, लाभ या हानि, उसको ज्ञात करना है। तो एक तरफ लिख लिया मैंने कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिख लिया मैंने इसका सेलिंग प्राइस। यहां पर कितना आ गया, हॉर्स आ गया, और ये क्या आ गया अपना काऊ आ गया, गाय आ गई। अब देखो गाय पर, घोड़े पर वो 20% का लाभ कमाता है, 20% यानी कि 5 रुपए का खरीदा था और 6 रुपए में उसने बेचा, तथा उसने गाय पर 10% की हानि हुई, यानी कि 10 में खरीदी थी और उसने क्या किया, 9 में उसको बेच दिया। अब दोनों को समान मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है,
यानी कि प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेच रहा है, यानी कि घोड़े को भी 12,000 रुपए में और गाय को भी 12,000 रुपए में बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है। तो यहाँ पर भी बराबर करना होगा, तो इससे कितने से मल्टीप्लाई करूं, 6 से, 3 से, और इसको 2 से। तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 5 दिया 15 हो गया और 10 दूनी 20 हो गया। ये कितना आ गया अपना 18 हो गया। कितना हो गया 18 हो गया। अब देखो यहाँ पर उसने घोड़े को 15 में खरीदा था और काऊ को 20 में खरीदा था, यानी कि कितने में खरीदा है दोनों को, यहाँ पर 35 में। कितने में खरीदा है 35 में। अब यहाँ पर बेचा कितने में, दोनों को 36 में। 35 में खरीद कर 36 में बेच रहा है, यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 1 रुपए का। कितने का, 1 रुपए का। और वो बोल रहा है कि यहाँ पर 18 में किसको बेच रहा है, वो घोड़े को, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 12,000 में बेच रहा है, यानी कि 18 यूनिट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 12,000 को। 18 यूनिट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना 12,000 को। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000 अपॉन में कितना आ गया 18। अब मेरे से पूछा क्या है उसने, दोनों सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करो, यानी कि लाभ हुआ या हानि हुई, कितने की हुई। अब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू पूछी है। अब देखो 18 से इसको डिवाइड कर दो, तो ऑप्शन के अंदर चलो, पहले ऑप्शन के अंदर 1,000 रुपए का लॉस, दूसरे के अंदर 1,000 रुपए का प्रॉफिट है। अब 1,000 रुपए का लॉस तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा और 1,000 रुपए का प्रॉफिट भी नहीं दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन है 666.67 का प्रॉफिट और नन, अगला क्या है, नन है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आ जाएगा, हो जाएगा। यानी कि 18 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 666.67 का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो गया, 666.67 का यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पर चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2 कंबलों का विक्रय मूल्य समान है। 2 कंबल हैं, उनका विक्रय मूल्य क्या है, समान है। एक कंबल को 66 सही 2/3% लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरी कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपए कम है। दूसरी कंबल का जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो विक्रय मूल्य से 400 रुपए कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ 50% का है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य बताओ। प्रत्येक कंबल का क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। अब यहाँ पर लिख लो, एक तरफ मैंने लिख लिया कॉस्ट प्राइस लिख लिया, एक तरफ मैंने लिख लिया यहाँ पर सेलिंग प्राइस। ये पहली कंबल हो गई और ये क्या हो गई, अपनी दूसरी कंबल हो गई। पहली कंबल को 66 सही 2/3% के प्रॉफिट पर वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब देखो 66 सही 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर 2/3 लिख सकता हूं, यानी कि 3 रुपए की थी, उस पर 2 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया, यानी कि बेचा कितने में होगा, 5 में। यानी कि 3 में खरीदा था और कितने में बेच रहा, वो 5 में उसको बेच रहा है। अब यहां पर देखो आगे, और वो बोल रहा है कि दोनों कंबलों का विक्रय मूल्य समान है। अब यहां पर देखो कि जो पहली कंबल का जो विक्रय मूल्य है वही दूसरी कंबल का विक्रय मूल्य होगा। तो यहां पर 3x मान लेता हूं और ये क्या हो गया, 5x हो गया। यानी कि दूसरी कंबल का विक्रय मूल्य कितना आ गया, अपना 5x आ गया। अब उसने आगे बोला है कि दूसरी कंबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से 400 रुपए कम है। इससे क्या है, 400 रुपए कम है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 400 रुपए का उससे क्या हो रहा है, 400 रुपए कम है, यानी कि 400 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि इसने खरीदा कितने में होगा, 5x माइनस का 400 में खरीदा होगा। 5x माइनस में 400 में उसने खरीदा होगा। अब यहां से आगे देखो, मैं यहां पर देखूं तो दोनों कंबलों का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, तो यहां पर 3x और 5x माइनस 400 कितना आ गया, 5 और 3 8, 8x माइनस का कितना आ गया, 400। यानी कि उसने कंबलों को खरीदा कितने में था, दोनों को 8x माइनस 400 में, और वो बेच कितने में रहा है, यहाँ पर 10x में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 10x में बेच रहा है। और वो बोल रहा है कि दोनों पर ऑल ओवर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 50% का प्रॉफिट, यानी कि 1/2, यानी कि 2 में खरीदी थी, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कितने में बेची है, 3 में, यानी कि 3/2 आ गया। अब यहां पर देखो इनके बराबर रख दो, तो ऊपर रखा मैंने कॉस्ट सेलिंग प्राइस 10x अपॉन में कितना आ गया, 8x माइनस का 400 इक्वल में कितना आ गया, 3 क्या है अपना सेलिंग प्राइस है, 2 क्या है यहाँ पर कॉस्ट है प्राइस। यानी कि 2 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी कंबलों को और 1 रुपए प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि कितने में बेचा होगा, 3 में। ये क्या आ गया अपना आ गया। अब देखो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ गया, 20x और 8 या 24, यानी कि कितना आ गया, x की वैल्यू यहां से अपनी आ जाएगी 300। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 300 आ जाएगी। x का मान कितना आ गया,
300। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य पूछा है। अब देखो x की वैल्यू 300 है, तो यहाँ पर 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, इसको मिटा देता हूं मैं। 10x की वैल्यू 10 इंटू में कितना आ गया, 300, कितना आ गया 3000। यानी कि दोनों जो कंबल हैं उनका जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 3000 है। दो कंबलों का सेलिंग प्राइस 3000 है, तो एक कंबल का कितना हो जाएगा अपना 1500 रुपए। यानी कि प्रत्येक कंबल का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा अपना 1500 रुपए आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपके बहुत ही शानदार शानदार से दो क्वेश्चन लिए हैं, इनका आंसर बताओ जल्दी से एक बार। देखो क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है जिसका कुछ हिस्सा 8% लाभ पर और बाकी 18% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 14% का लाभ होता है, तो 18% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी होगी। अब देखो कोई भी चीज है उसको दो अलग अलग भागों में बेचकर पूरा टोटल और एक बता रहा है, तो यहां पर क्या मेथड लगाओगे, एलिगेशन का। अब देखो चीनी कितनी है, 1000 केजी है, कितनी है 1000 केजी है, उसका 8 कुछ हिस्सा, यानी कि कुछ हिस्सा 8% के प्रॉफिट पर और कुछ हिस्सा उसे 18% के वो प्रॉफिट पर बेच रहा है, और कुल मिलाकर उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 14% का। यानी कि यहाँ पर कुल ऑल ओवर कितना आ गया अपना 14%। अब यहां से एलिगेशन मेथड लगाया है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ गया 4 आ गया, और ये कितना आ गया अपना 6 आ गया। 2 से काटा कितनी बार है, 2 बार, 2 से काटा कितनी बार, 3 बार। यानी कि 8% के जो प्रॉफिट पर वो 2 यूनिट चीनी बेची है, और 18% के प्रॉफिट पर उसने 3 यूनिट चीनी बेची है। अब देखो ऑल ओवर कितनी होगी, 2 और 3 कितना होगा 5, यानी कि टोटल चीनी कितनी होगी 5 होगी, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 1000 है, कितनी है 1000 यूनिट है या 1000 केजी है। अब देखो 5 यूनिट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 200 आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब उसने पूछा क्या है 18% के लाभ पर, 18% के लाभ पर कितनी चीनी बेच रहा है, वो 3 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू में कितना आ गया 200। यानी कि 18% के प्रॉफिट पर वो कितनी केजी चीनी बेच रहा है, 600 केजी चीनी यहाँ पर बेच रहा है। कितनी केजी चीनी, 600 केजी चीनी वो यहाँ पर बेच रहा है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है, सरिता ने 40,200 रुपए में 2 पुरानी सैमसंग और 3 एमआई मोबाइल को खरीदा। यानी कि सरिता है वो 40,200 रुपए में 2 तो पुराने सैमसंग के मोबाइल और 3 एमआई के मोबाइलों को खरीदता है। यदि वह सैमसंग के फोन को 10% के लाभ पर और एमआई के फोन को 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल 5,640 रुपए का लाभ होता है। तो एमआई फोन का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पूछा है, एमआई फोन का कॉस्ट प्राइस पूछा है। अब देखो एक तो क्या है अपने, दो तो क्या है अपने सैमसंग के फोन है, क्या है सैमसंग के हैं, और 3 क्या है अपने एमआई के यहाँ पर फोन है। अब देखो 2 सैमसंग के फोन पर उसे क्या होता है 10% का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर देखो ऑल ओवर आपको क्या दे रखा है, रुपए में दे रखा है, तो इनको भी क्या कर लोगे रुपए में। अब देखो 10% का लाभ होता है, तो 40,000 पर 10% का लाभ, 40,200 पर 10% का लाभ कितना हो जाएगा, 4,020, 4,020 हो गया। अब 3 एमआई के मोबाइलों पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 20% का, तो 40,200 का 20% कितना हो जाएगा, 8,040 हो जाएगा। कितना आ गया 8,040 हो गया। ठीक है, ऑल ओवर कितना बता रखा है उसने, ऑल ओवर यहाँ पर बता रखा है 5,640 बता रखा है, कितना 5,640 बता रखा है। अब इनका डिफरेंस ले लो, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस हो गया 2400 का, कितने का 2400 का डिफरेंस हो गया। और यहां पर देखा तो कितने का डिफरेंस हो गया, यहां पर देखोगे तो 20 तो ये बच गए, और 1620 का डिफरेंस हो गया। कितने का 1620 का, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, और किसी से कट रहा है क्या, तो 4 से काटा, या किससे काटोगे 4 से काटोगे, 4 चौक 16, ये नहीं कटेगा, तो इसको कट कर दो आप, 3 से कट कर लो, 3 से काटा कितनी बार है, ये 80 बार कट गया, और इसको काटा तो 3 5 15, 300 के 12, ठीक है 54 आ गया। फिर से कट कर दो इसको, ये कितनी, फिर से इसको कट किया, 2 से ही कट कर दो, 2 से कट किया, ये कितना आ गया अपना 40 आ गया, और ये कितना आ गया अपना 27, कितना आ गया 27 आ गया। यानी कि जो 2 सैमसंग के मोबाइल है वो कितने 40 यूनिट के और 3
एमआई के मोबाइल है उनको 27 यूनिट में बेचा गया, खरीदा गया था। यानी कि ये क्या है, इनका कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया इनका कॉस्ट प्राइस का। अब देखो 40 यूनिट और 27 यूनिट यानी कि टोटल कितना हो गया, 67 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 67 यूनिट। अब उसने खरीदे कितने रुपए में, 40,200 रुपए में। यानी कि 67 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40,200 आ गई। 67 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40,200 आ गई। तो यहां से एक की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 40,200 अपॉन में कितना आ गया, 67 आ गया। अब उसने पूछा क्या है, एमआई मोबाइल पर क्या पूछा है उसने, कॉस्ट प्राइस पूछा है एमआई मोबाइल का। अब देखो कितने हैं, 27 यूनिट में बेच कॉस्ट प्राइस 27 यूनिट है, कितने का, 3 का। तो कितना आ जाएगा, 27 अपॉन में 3 की वैल्यू पूछी उसने, 27 अपॉन में 3 की। अब 3 से इसको कट किया कितनी बार, 9 बार कट हो रहा है। और इसको कट किया तो देखो ये कितनी बार कट हो गया अपना, 600 बार कट हो गया। 9 इंटू में 6 कितना हो गया, 54 हो गया। यानी कि 5,400 रुपए आ गया। यानी कि जो एमआई मोबाइल का जो क्या पूछा उसने, कॉस्ट प्राइस पूछा, वो कितना आ गया, 5,400 रुपए आ गया। कितने रुपए आ गए, 5,400 रुपए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल ने 50 रुपए में 12 सेब खरीदे। कितने सेब खरीदे, 50 रुपए में 12 सेब खरीदे और उसमें से उसने 8 सेब को 50 रुपए में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन अपने आ चुके हैं। अब देखो यहां पर एक तरफ क्या लिखोगे, इनकी प्राइस लिखोगे, एक तरफ क्या लिखोगे, आर्टिकल लिखोगे। ये इनका क्या गया, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या गया इनका सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहां पर हमेशा याद रखना, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चनों में हमेशा आर्टिकल दोनों का क्या करना है, बराबर करना है। यानी कि जितने आर्टिकल आपने खरीदे हैं उतने ही आर्टिकल क्या करोगे, आप बेचोगे। अब देखो 50 रुपए में 12 सेब खरीदे हैं, यानी कि 50 रुपए में कितने सेब खरीदे थे उसने, 12 सेब खरीदे हैं। और वो 8 सेब 50 रुपए में बेच देता है। यानी कि कितने सेब बेच देता है, 8 सेब बेचता है, कितने रुपए में, 50 रुपए में। अब देखो आर्टिकल आपको यहां पर इक्वल करना होगा। अब आर्टिकल को यहां पर इक्वल करोगे तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। और यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से। तो यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। और यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। अब यहां पर आर्टिकल बराबर हो गए। अब खरीदा कितने में है, 5 इंटू 50 इंटू में 2 कितना हो गया, 100 हो गया। 100 में सेब खरीदे थे और कितने में बेच रहा है, 150 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 150 में। यानी कि सेब है वो 100 रुपए में खरीदा था, 150 में बेच रहा है। यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 50 का। परसेंट में पूछा तो अपॉन में कितने पर, 100 पर। इंटू में क्या आ जाएगा अपना, परसेंट निकालना, 100 आ गया, 100 से 100 कट गया। यानी कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, 50% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखना, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चनों में हमेशा क्या करना है, आर्टिकल इक्वल करना है। यदि आपको और भी बेसिक से सीखना है तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ऑल शॉर्टकट एग्जाम 2026 की। उसके अंदर मैंने एक वीडियो डाल रखा आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चनों का, वो एक बार जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन है, एक आदमी 40 रुपए में 10 की पेन से कुछ पेन खरीदता है और सारे पेन 35 रुपए में 8 की दर से बेच देता है। यानी कि एक आदमी है वो 40 रुपए में 10 की दर से 10 पेन की दर से कुछ पेन खरीदता है और सारे पेन को 35 रुपए में 8 की पेन की दर से बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। वही सेम कंडीशन, यानी कि एक तरफ अपने को क्या लिखना है, प्राइस, एक तरफ आर्टिकल, एक तरफ अपने को कॉस्ट प्राइस, एक तरफ अपने को सेलिंग प्राइस लिखना है, ठीक है। अब देखो खरीदे कितने थे, 40 रुपए में वो 10 पेन खरीदता है। 40 रुपए में 10 पेन खरीदता है और वो क्या करता है, 35 रुपए में 8 पेन बेच देता है। 35 रुपए में कितने पेन है, 8 पेन वो क्या कर देता है, बेच देता है। अब देखो आर्टिकल हमें को बराबर करना होगा। तो आर्टिकल बराबर करने के लिए यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 4 से। और यहाँ पर किसे, 5 से। तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 40 इंटू में 4 कितना होगा, 160। यानी कि जो पेन है वो खरीद कितने में रहा है, 160 में खरीद रहा है। 35 इंटू में 5, 175। यानी कि 160 में खरीद कर वो कितने में बेच रहा है, उन पेनों को वो 160 में बेच रहा है। यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 15 का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट, 15 का प्रॉफिट किस पर कमा रहा है, 160 पर। इंटू में क्या आ गया अपना, 100। इंटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। अब इसको कट कर लो, 0 से 0 कट जाएगा।
ये कितना आ जाएगा अपना 150 अपॉन में कितना आ गया 16 आ गया। अब 16 से इसको डिवाइड कर दो, 16 से इसको डिवाइड करोगे तो पहले कितनी बार जाएगा 9 बार, फिर उसके बाद में पॉइंट 9 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखो ऑप्शन के अंदर देखो 12.5 यानी कि तो ज्यादा होगा 35%, 30%। अब यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.375 आ जाएगा। 9.375 का उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हुआ उसे 9.375 का क्या हुआ प्रॉफिट हो रहा है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन आर्टिकल बेस्ड ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन में बोला कि 10 दर्जन चॉकलेट 100 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदी जाती है, यानी कि 10 दर्जन जो चॉकलेट हैं वो 100 रुपए प्रति दर्जन की दर से क्या कर रहा है वो खरीदता है, और 2 रुपए प्रति पीस की दर से वो बेची जाती है। यदि व्यापारी किराए पर 50 रुपए खर्च करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। अब देखो यहां पर प्राइस लिख दिया, यहां पर लिख दिया आर्टिकल लिख दिया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, ये क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 10 दर्जन चॉकलेट 100 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, यानी कि जो 100 रुपए में वो कितनी दर्जन चॉकलेट खरीदता है 10 दर्जन चॉकलेट खरीदता है। कितनी 10 दर्जन। उसके बाद में देखो खरीदता है और 2 रुपए प्रति पीस की दर से वो बेच देता है। 2 रुपए प्रति पीस यानी कि 2 रुपए प्रति पीस की दर से बेचता है, तो 10 दर्जन वो चॉकलेट कितने रुपए में बेचेगा। तो एक चॉकलेट 2 रुपए की, तो 12 चॉकलेट कितनी की होगी 24 की, और 10 दर्जन कितने का होगा 240 रुपए की, यानी कि वो बेचता कितने में है 240 रुपए में बेचता है। और उसके बाद में वो 50 रुपए खर्च किस पर कर देता है व्यापार किराए पर खर्च कर देता है, यानी कि उसने चॉकलेट 50 रुपए और खर्च कर दिया, यानी कि खरीदी कितने में होगी उसने 150 में, यानी कि वो 150 उसका कॉस्ट प्राइस है और 240 रुपए उसका क्या है सेलिंग प्राइस है। 240 रुपए क्या है उसका सेलिंग प्राइस है। अब इसे कट कर लो, दो 0 से 0 कट गया, ये 5 बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया 8 बार कट गया, यानी कि 5 में खरीद कर 8 में बेच रहा, कितने का प्रॉफिट कमा रहा 3 का, कितने पर 5 पर इंटू में कितना आ गया 100 आ गया। 1 0 5 से काटा इतना कितनी बार 20 बार, 20 इंटू में 3 कितना हो गया 60%, यानी कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 60% का उसे क्या होता है प्रॉफिट होता है। कर लोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में अपना जो आज का जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एक बार। देखो क्वेश्चन है 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपए है और 18 केलों को 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार ने केलों को कीमत घटाकर 4 रुपए प्रति दर्जन कर दी, तो हानि प्रतिशत बताओ। क्या बताना है हानि प्रतिशत बताना है। अब देखो 2 दर्जन केले यानी कि 24 केले उसने खरीदे थे, कितने 24 केले खरीदे थे, कितने रुपए में खरीदे थे 24 केले उसने, कॉस्ट प्राइस कितना है 32 रुपए में उसने खरीदे थे। अब वो बेच रहा है, क्या कर रहा है 24 केले ही बेचेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस बेचता है, तो वो क्या बोल रहा है कि 18 केलों को 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है, यानी कि 12 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 1 दर्जन जो केले हैं उनको 12 रुपए में बेचता है, यानी कि प्रत्येक केला 1 रुपए का होगा। अब 18 केले बेच दिए, तो यानी कि कितने रुपए में बेचे हैं उसने, सेलिंग प्राइस 18 रुपया, कितना आ गया 18 रुपए में तो उसने बेच दिए। अब देखो 24 में से 18 बेच दिए, तो कितने केले और बच गए उसके पास से 6 केले और बच गए। अब वो आगे बोल रहा है कि दुकानदार ने केलों की कीमत घटाकर 4 रुपए प्रति दर्जन कर दी, यानी कि प्रति दर्जन, यानी कि 12 जो केले हैं उनका मूल्य उसने क्या कर दिया 4 रुपए कर दिया। 12 केलों का मूल्य 4 रुपए कर दिया, लेकिन अपने पास बचे कितने केले 6 केले, 12 केलों का मूल्य 4 रुपए, तो 6 केलों का मूल्य कितना आ गया 2 रुपए, यानी कि उसने बेचे कितने रुपए में 20 रुपए में, कितने रुपए में 20 रुपए में। अब देखो 32 में उसने खरीदा था, 20 में बेचे, यानी कि इसे और कट कर लो, ये 8 बार कट गया और ये कितनी बार 5 बार, यानी कि 8 रुपए में उसने खरीदे थे, 5 रुपए में बेच रहा, कितने का लॉस कमा रहा है वो 3 का, यानी कि 3 रुपए का उसको लॉस हो रहा है, कितने पर 8 पर, इंटू में कितना आ गया अपना 100 आ गया, इंटू में कितना आ गया 100 आ गया। अब देखो यहां पर कट कर लो, 4 से काटा ये 2 बार कट गया, 4 से काटा ये कितनी बार 25 बार, 25 थी 75, और 75 अपॉन में 2 कितना हो गया 37.5% का उसे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितने का उसे लॉस हो रहा है 37.5% का उसे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर।
कर लोगे क्वेश्चन। तो ये आज का अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और प्रॉफिट एंड लॉस का एक प्रैक्टिस सेट के अंदर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक तो बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन बचे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके आर्टिकल बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के बचे हुए हैं, तो उनको हम अगले दो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा उसके अंदर करने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।